Hello everyone, welcome to the channel Scholars Top. If you have seen the videos and have got help, then please like, share and subscribe our channel. But if not, then पहले इस्तेमाल करें फिर सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पार्ट 1 पद, जो लिखा है सूरदास जी ने। तो सूरदास जी में जो पद लिखा है उसको कहते हैं एक भ्रमर गीत। ऐसा कि वहाँ पर एक भारा आ गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये भौरा जो वहाँ पर आ जाता है, इसके कारण से इसे नाम दिया गया है भ्रमर गीत का। तो उद्धव जो है वो गोपियों को अपना योग संदेश सुनाने आते हैं, जो उन्हें कृष्ण भगवान ने उनको सुनाने को कहा है। तो वो उन्हें कहते हैं कि अब प्रेम की राह को छोड़कर योग का साधना करने लगें और उसी के पथ पर चलें। तो चलिए दोस्तों, पहले पैरा को समझने की कोशिश करते हैं। पहले पद में गोपियों को यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। तो वो कहती हैं कि उद्धव अपना योग संदेश सुनाने तो अवश्य आ गए हैं, लेकिन अगर वो कभी किसी भी प्रेम बंधन में बंधे होते तो उनको यह पता लगता कि किसी से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। तो वो पहले उन्हें बड़भागी कहती हैं। पहली लाइन में जैसा लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, लेकिन वो कहती है कि व्यंग्यात्मक तरीके में कहती हैं कि वे दुर्भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे उस असीम आनंद से वंचित हैं। फिर वो कहती हैं कि वे जो कमल के पत्ते के समान हैं, जो क्या कहते हैं पानी में रहते हुए भी, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उस क्या कहते हैं प्रेम के बंधन से पूर्णतया अपरिचित हैं। फिर वे कहती हैं कि वे पानी में रखी हुई तेल की गागरी के समान हैं, जिसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती है। वे कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तो कहती हैं कि वो प्रीत नदी के पास रहते थे, लेकिन तब भी उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण के बंधन में बंधने की अनुभूति से अपरिचित रहे। तो वो कहती हैं कि वे चींटी के समान है, और श्री कृष्ण को कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो गुड़ के समान है। फिर वो सूरदास जी को कन्वे करते हुए कहती हैं कि सूरदास जी, हम जो हैं वो चींटी के समान हैं और श्री कृष्ण गुड़ के समान हैं, और हम तभी उसमें से निकलेंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर अगले पैरा में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दूसरे पद में गोपियों को यह स्वीकृति हो जाती है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती हैं। तो इस पैरा में जो गोपियां हैं उनको काफ़ी अपने ऊपर बुरा लग रहा है कि वो उनके मन की बात मन में ही रह गई, और जो बातें वो श्री कृष्ण से करना चाहती थी वे अब उन्हें नहीं कर पाएंगी। तो वो कहती हैं कि जब वो योग संदेश जो श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा भेजा है उसको बार बार सुनती हैं तो उनकी विरह वेदना जो है वो और बढ़ जाती है। तो उनकी विरह वेदना इसलिए बढ़ जाती है कि जिस रास्ते श्री कृष्ण के आने की आशा थी उस रास्ते उन्होंने योग संदेश को भेज दिया है, और योग संदेश लाए हैं उद्धव। तो योग संदेश की बात करती है और कहती हैं कि वे काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। फिर आगे की लाइन में वे कहती हैं कि चाहती हूँ गुहार जियाते उत्ते धार बही। तो कहती हैं मैं जहाँ से न्याय चाहती हूँ वहीं से तो धार बह रही है, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो सबका न्याय करते हैं, पर वो ही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। और फिर से वो सूरदास जी को कन्वे करते हुए कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरई को मर्यादा न लही। तो वो कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा नहीं रखी गई है। तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने उनके साथ अन्याय किया है, और जिस प्रकार वे उनसे प्रेम करती थी उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है और उन्हें निराश किया है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान चैप्टर है, अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये रहा हमारा तीसरा पैरा, और देखते हैं इसमें क्या है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तो वे कहती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वे हारिल की लकड़ी के समान है। तो हारिल एक पक्षी होता है जो जब बड़ा होता है, छोटे से लेकर बड़े तक, एक लकड़ी को अपने मुंह में रखता है। अपने आप को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी के समान मानते हुए वे कहती हैं कि जागते सोते वह हर समय श्री कृष्ण का जाप करती हैं और उन्हीं को जपती रहती हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी। तो वो कहती हैं कि योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई कड़वी ककड़ी हो, और उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। वो नीचे वाली लाइन में कहती हैं कि वे ऐसा योग संदेश लाए हैं न जो कभी उन्हें सुना है, न देखा है और
और ना ही कभी किया है। तो वह कहती हैं कि वह योग संदेश उनको दे जिनका मन गोल गोल चक्री जैसा हो। वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी तो भक्ति श्री कृष्ण के साथ स्थिरता से जुड़ी हुई है, तो हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को अपना राजधर्म जो है वो याद दिलाती है। उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित करती हैं और वे कहती हैं कि उद्धव की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो राजनीति पढ़ाए हैं, और वो पहले से तो ज्ञानी थे ही, लेकिन अब और ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं। वे राजनीति का पाठ पढ़ाए हैं और गुरु ग्रंथ को पढ़कर वो और ज़्यादा जो हैं वो ज्ञानी हो गए हैं। और वो कहती हैं कि वो हमें योग संदेश देकर हमारी भक्ति में विघ्न डालना चाहते हैं, या फिर हमें उनकी भक्ति के पद से दूर करना चाहते हैं। तो वह कहती हैं कि वो ये योग संदेश में नहीं फंसने वाली, और वह कहती है कि राजा का धर्म होता है कि सब प्रजा का ध्यान रखे, ना कि उनको सताए। तो ये छोटा सा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और ये कुछ बुक का पार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।